नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी चटोरे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मोमो बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही सरल और आसान तरीका है। तो मोमो तो सभी को पसंद आता है, जिसे सुन के मुँह में हमारे पानी तो ज़रूर आ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोमोज तो भाई सभी को पसंद आता है, तो बस आज मैं आप सबके लिए मोमो लेके आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। उसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, या टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इन दोनों को हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गूंथेंगे। एक सॉफ्ट डो हमें इसे तैयार करना है। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरह से, ऐसे से डालते डालते हमें इसे गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। हमारा सॉफ्ट बिल्कुल गूंथ के तैयार है, यानी कि हमने इसे बिल्कुल सॉफ्ट सान लिया है। तो हम इसे इसी तरह 10 से 5 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे, ताकि हमारा डो अच्छे से फूल जाए और मोमो के लिए तैयार हो सके। हमने मोमो के लिए सब क्या क्या सब्जियां यूज की है ये हम बता देते हैं। ये हमने तो गाजर ले लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस में इसे इस तरह से घिस लिया है। उसके बाद मैंने ये 1 शिमला मिर्च लिया हुआ, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। फिर ये लहसुन 8 से 10 कली, जिसे मैंने छील के इस तरह से काट लिया है। और ये मैंने 2-3 हरी मिर्च लिया है। और ये हमने 1 छोटा पत्ता गोभी, जो मैंने इस तरह से बहुत ज्यादा बारीक बारीक इसे हमने काट लिया है। और ये है सोया सॉस, जो हम इसमें सब्जियों में डालेंगे। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसे हम पहले हाई फ्लेम पे इसे हम गरम कर लेते हैं। जो घर का नॉर्मल चम्मच होता है ना, उसी से हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो हमारा तेल हाई फ्लेम पे गरम हो गया है। हम अब गैस की फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन की कली डालेंगे। लहसुन हल्का हल्का सुनहरे कलर में हो गया है, तो हम इसमें अपना मिर्च ऐड करेंगे। लहसुन भी हो गया है, लहसुन भी हो गया, तो हम इसमें मिर्च ऐड कर देते हैं। याद रखना है, हमें अपने मोमो के लिए जो सब्जियां पकाना है, उन्हें हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्की हल्का ही हमें इन्हें पकाना है। इसके बाद हम इसमें गाजर डाल देते हैं। फिर हम इसे सब्जियां जो है हमारी पक चुकी हैं, तो हम इसमें जो है अब हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देते हैं। इससे कलर तो बढ़िया आता ही है, उसके साथ साथ ये स्वाद भी बढ़ाता है। तो बस हमारा ये रेडी है। हम इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल देते हैं। हरी धनिया अगर आपके पास है तो डालिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो मोमो के लिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है। 10 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो सके। हमारी मोमो की स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो गया है, तो हम इसमें जो है नमक डाल देते हैं। याद रखिएगा, नमक हमने अपने आटे, जो गूथा हुआ आटा है या मैदा है, उसमें भी हमने डाला हुआ है। तो हमें नमक कम ही डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इस तरह से मिला लेते हैं। अब हमारे मैदे को फूले हुए पूरे 10 मिनट हो गए, तो हम इसे अब खोल के चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका मोमो बनाते हैं। क्या
दिया। इस तरह से हम कर लेते हैं। हम एक सबसे सिंपल और आसान तरीका बताते हैं। ये छोटी छोटी हम जो पेड़े बनाते हैं ना, उससे हम बनाते बनाते बोर भी हो जाते हैं और फिर बनाने का मन भी नहीं करता। तो इस तरह से एक पेड़ा लीजिए काट के, ऐसे इस तरह से, और फिर पेड़ बनाने के बाद ऐसे बेलने की हेल्प से इसे, अगर बेलते समय ये चिपक रहा है तो आप सूखा मैदा इसमें इस तरह से लगा सकती हैं। इसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोला ही बेला जाए, आप कोई भी शेप दीजिए, बाद में वो गोला ही हो जाएगा। बिल्कुल भी गोला नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम इस तरह से, आपके पास कोई ढक्कन या कटोरी है तो आप इस तरह से इसे काट सकते हैं, ऐसे। ये देखिए, फिर एक इस तरह से, और इसके पार्ट जो है इस तरह से निकाल दीजिए। वाह, ये तो नया था। अगर आप ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे काट लीजिए छोटे छोटे। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने सारे पेड़े जो हैं काट लिए हैं। तो आप इस तरह से ऐसे ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। पे इस तरह से स्टफिंग रखेंगे। हमें स्टफिंग इतना भरना है कि हमें इसे बनाते समय ये टूट ना सके। तो स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे हमने बेला हुआ है, तो इसका ये पार्ट ऐसे पकड़ेंगे हम इस तरह से, फिर हमें इसे इस तरह से घुमाना है। देखिए, फिर इस तरह से करना है, और स्टफिंग को हमें इसे दबाना है। फिर इस तरह से ऐसे ऐसे करके हमें इन किनारों पे से लाना है, और फिर हमें इसे ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए, हमारा मोमो जो है बनके तैयार। तो ये वाला भी हम अपना इसी तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें भर लेंगे, ऐसे। ऐसे इसे पकड़ेंगे, इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे किनारों पे ले आना है, इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा डिजाइन है, तो हम इस तरह से इसे चिपका देंगे, ऐसे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा डिजाइन हो गया। देखिए, हमने सारे मोमो जो है इस तरह से भर के तैयार कर लिया है। छलने वाली थाली ली है, हम इसे इस तरह से सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने ये थाली लिया हुआ है, अब हमने इसमें तेल जो ग्रीस कर लिया है, अब इसमें अपना एक मोमो रख देंगे। अगर आपके पास इडली मेकर या फिर मोमोज मेकर है तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं, इसी तरह से रख के। ऐसे हमारे पानी देखिए कितने अच्छे से गर्म हो गए, इस तरह से बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पानी बहुत बढ़िया गर्म हो गया। तो अब हम गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो करके अपना जो मोमो इसमें रख देंगे, ऐसे 20 मिनट के लिए ढक देंगे, ऐसे। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हम एक भगोने में 2 ग्लास पानी डालेंगे और पानी को गरम करेंगे। पानी जो है गरम हो गया है, तो हम इसमें 8 से 10 ये लाल कस्तूरी मिर्च डाल देते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। ये तीखा तो
तीखा तो रहेगा ही, साथ में साथ इसका कलर भी ये देता है और बहुत ज्यादा तीखापन और खट्टा बन के तैयार होता है। और चटनी तो लाजवाब, मुंह में जाते मान तो एकदम घुल जाती है। 2 टमाटर डालेंगे, लेकिन हम टमाटर को पहले इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे ताकि टमाटर पकने के बाद इसके जो छिलके हैं ना वो आसानी से निकल सके। तो इसी तरह हम अपना दूसरा टमाटर भी कर लेते हैं। ये देखिए, फिर हम इसे डालेंगे ताकि ये जो है अच्छे से पक सके। 10 से 5 मिनट के लिए हमें इसे जो है पकाना है। ये हमने 4 से 5 लहसुन की कली लिया है जो हम इसमें डाल देंगे इसके साथ में, और इसे हम इस तरह से चला देंगे। ये देखिए छिलके जो हैं टमाटर से बिल्कुल अलग होने लगे, इसका मतलब है कि टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलते हैं हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करने की ओर। अभी हम पहले इसे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसकी चटनी बनाएंगे। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और पैन को गर्म होने देंगे। हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया तो हम इसमें लहसुन की कली डाल देते हैं। अब हम 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देते हैं। ये चटनी आप दाल चावल रोटी के साथ खाइए। मोमो के साथ तो ये अच्छी लगती ही है, लेकिन आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी बनी हुई है, बहुत अच्छा लगेगा दाल चावल के साथ। फ्रिज में रख के हफ्तों तक आप इसे खा सकते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून जो है नमक डाल देते हैं। ये हम 1/4 चम्मच काला नमक डाल देते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खाने में टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगता है। तो बस हमारा मोमो की चटनी बिल्कुल पूरी तरह से बनके तैयार है। ये देखिए हमारी मोमो की चटनी बनके तैयार है। बहुत ज्यादा दिखने में तो अच्छी लगी रही है, सच मानिए खाने में भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप भी इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करिए। ठीक है, तो हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मोमो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुके हैं। इस तरह से गर्मा गर्म हमारे सारे मोमो बनके तैयार है। तो हम एक पीस आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है, और इसे खाइए गर्मा गर्म, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह से इसे खाइए। वैसे भी मोमो तो सभी को पसंद आते हैं, नाम सुनते ही मान तो सबके मुंह में बिल्कुल पानी आ जाते हैं।